हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जकी जमाल और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। 12th एनसीईआरटी में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में ये डायग्राम दे रखा है, याद होगा आपको। सच सच बताना, कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस डायग्राम को देखकर ये सोचते हैं तो आएगा ही नहीं नीट में। एम्स में कई बार इस डायग्राम से सवाल आ चुका है। नीट के पुराने पेपर्स में, मेडिकल एंट्रेंस के प्रीवियस ईयर के पेपर में इससे कई बार सवाल आ चुका है। उन्हें कुछ नहीं करना है, बस वो इसमें ABCDEF लिख देंगे और आपसे पूछेंगे कहाँ पर ग्रासलैंड है, कहाँ डेजर्ट है, कहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। वैसे तो मैं इस डायग्राम को पूरा आपको समझाऊंगा और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एक छोटी सी ट्रिक, जिसकी वजह से अगर आप भूल भी जाते हैं तो भी ये क्वेश्चन आपका गड़बड़ ना हो। तो ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, ताकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर इस बार नीट में सवाल आ जाता है तो वो कहीं आपका गड़बड़ ना हो जाए। डायग्राम शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको और बता दूं कि मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है नीट बायोलॉजी क्लब के नाम से, जिसमें मैं डेली MCQs, मॉक टेस्ट और नीट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल शेयर करता रहता हूं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल नीट बायोलॉजी क्लब को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो नीट से रिलेटेड आपके लिए ज़रूरी है आप तक भी बराबर पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं। तो वो इस डायग्राम से रिलेटेड बात समझने से पहले मैं कुछ बेसिक सी बातें आपको बताता हूँ। जैसे कि 6th, 7th, 8th में जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे तो आपको टीचर ने ऐसे बताया होगा, मान लीजिए कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और यहाँ बीचों बीच ये इक्वेटर है ना, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हम यहाँ से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ की तरफ जाते हैं, ठीक है ना, इतना, तो ये इक्वेटर के पास वाला पोर्शन है, तो यहाँ पर गर्मी सबसे ज्यादा पड़ती होगी, है ना। अब जब गर्मी ज्यादा पड़ती होगी तो जाहिर सी बात है पानी भाप बन के ज्यादा उड़ता होगा, तो इन जगह पर गर्मी भी बहुत तेज पड़ेगी और बारिश भी बहुत ज्यादा पड़ेगी, और इन जगह को बोला जाता है ट्रॉपिकल एरियाज। क्या बोला जाता है? ट्रॉपिकल एरियाज, ठीक है। ट्रॉपिकल के पीछे सब ट्रॉपिकल होता है और उससे पीछे टेम्परेट। खैर मुझे ज्योग्राफी नहीं पढ़ानी, आपको एक सवाल तैयार कराना, तो हम ऐसे मान लेते हैं कि जो गर्म इलाके हैं ट्रॉपिकल एरियाज, और इनसे पीछे पीछे जैसे हम मूव करेंगे तो यहाँ पर फ्री आ जाते हैं टेम्परेट एरियाज, यानी जो कंपैरेटिवली इनसे थोड़े ठंडे होंगे। तो इधर दोनों तरफ टेम्परेट एरियाज, और जब इधर पोल पर पहुंच जाएंगे, जैसे ऊपर इधर नॉर्थ पोल की तरफ है ना, और इधर नीचे साउथ पोल की तरफ, ठीक है, तो ये जो जगह है इधर, ये नॉर्थ पोल वाली, ये कहलाती है आर्कटिक टुंड्रा, और ये जो इधर साउथ पोल वाली जगह ये कहलाती है एंटार्क्टिक टुंड्रा। अब जाहिर सी बात है पोलर एरियाज हैं, तो यहाँ पर पूरे साल बर्फ ही पड़ी रहती होगी, है ना, पूरे साल बर्फ पड़ती होगी, इस वजह से इन जगह को परमाफ्रॉस्ट भी बोला जाता है, यानी परमानेंट फ्रॉस्ट, ठीक है। तो एक बार फिर से, ट्रॉपिकल एरियाज इक्वेटर वाले, जहां पर पूरे साल बहुत शदीद गर्मी, बहुत ज्यादा बारिश। इससे थोड़ा पीछे हम इधर जाएंगे, मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ इक्वेटर से, अगर ये ट्रॉपिकल है। इससे पीछे अगर हम मूव करेंगे तो टेम्परेट, कंपैरेटिवली बारिश थोड़ी कम होगी और गर्मी भी थोड़ी कम पड़ेगी। और जब हम पोल पर पहुंच जाएंगे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो वहां पर बहुत ज्यादा तेज ठंड, टेम्परेचर 0 से कम मिलेगा आपको, और नॉर्थ की तरफ ये कहलाएगा आर्कटिक टुंड्रा और साउथ की तरफ कहलाएगा ये एंटार्क्टिक टुंड्रा, ठीक है। एक छोटी सी बात हो, सपोज आप पहाड़ी इलाकों को मूव कर रहे हैं, सपोज आप पहाड़ी इलाकों मूव कर रहे हैं, ये माउंटेन्स, ठीक है। तो माउंटेन्स में क्या होता है कि इधर भी पहले ट्रॉपिकल एरियाज होंगे, है ना, और फिर ट्रॉपिकल के ऊपर आप जाएंगे तो सब ट्रॉपिकल, है ना, सब ट्रॉपिकल के ऊपर फिर टेम्परेट, और टेम्परेट से ऊपर वाला जो पोर्शन है यहाँ पर इसे बोल देते हैं एल्पाइन। क्या बोल देते हैं? एल्पाइन। होगा यहाँ पर भी बहुत ज्यादा तेज ठंड और बर्फ ज्यादातर समय यहाँ पर रहती होगी, लेकिन जैसे नॉर्थ पोल, साउथ पोल में टुंड्रा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है आर्कटिक, एंटार्क्टिक के साथ, यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है एल्पाइन, है ये भी टुंड्रा, ठीक है ना, एल्पाइन माउंटेन्स के केस। कितनी बात समझ में आ गई? ठीक है।
तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, आप नहीं पढ़ ली, इक्वेटर के पास वाला पोर्शन जो है, इक्वेटर 23.5 डिग्री नॉर्थ ऊपर, 23.5 डिग्री साउथ नीचे, ये वाला बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा बारिश, ट्रॉपिकल। और इससे ऊपर की अगर हम मूव करेंगे ट्रॉपिकल से नॉर्थ और साउथ में, तो वो टेम्परेट, और पोल पर आप पहुंच जाएंगे तो आर्कटिक और एंटार्क्टिक टुंड्रा। और टुंड्रा वाला रीजन माउंटेन्स की टिप पर ही पाया जाता है, लेकिन वहां पर उसे बोला जाता है एल्पाइन टुंड्रा। ठीक है, अच्छा। इस ग्राफ में, इस डायग्राम में, एनसीईआरटी में बायोम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की गई। तो सबसे पहली बात तो हमें यही क्लियर होनी चाहिए कि बायोम से मतलब क्या है। बायोम से मतलब क्या है, तो देखो जब इस चैप्टर को पढ़ते हैं ऑर्गेनिक पॉपुलेशन में, तो आपको हायरार्की पढ़ाई जाती है। जैसे कि मैं बीच में से बताता हूँ शॉर्ट में, जैसे पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से बायोम, और फिर बायोम से बायोस्फीयर। तो एक सवाल आपने ऐसे भी याद किया होगा कि बहुत सारे इकोसिस्टम किसी एक जगह पर मौजूद हैं, मिलकर क्या बनाते हैं, बायोम। ठीक है, अब 6 तरीके के टोटल बायोम होते हैं। वो 6 बायोम कौन कौन से हैं? वो 6 बायोम है डेजर्ट, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, टैगा और टुंड्रा। इस टैगा को ही एनसीईआरटी ने लफ्ज यूज किया है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। आपको इस तरीके से याद करना, देखो ट्रॉपिकल एरियाज वाले तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले हो गए, यानी कि जो बिल्कुल इक्वेटर वाले, तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा बारिश और बहुत ज्यादा गर्मी। इसके बाद इनसे जो पीछे आते हैं, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ से अगर आप पीछे तरफ मूव करोगे, तो फिर वो टेम्परेट शुरू हो जाते हैं। तो इधर टेम्परेट को फिर वो डेसिडुअस ही बोल दिया गया है दूसरी जगह एनसीईआरटी में। आपको इसको आसान से लफ्जों में ऐसे समझाना चाहूंगा कि आप ऐसे याद कर लो, एक ऐसे फॉरेस्ट जहां पर की ब्रॉड लीव्स, चौड़ी पत्ती वाले फॉरेस्ट हैं, मतलब पत्तियां काफी चौड़ी चौड़ी हैं वहां पर पेड़ों की, तो वो टेम्परेट में आ जाएगा। और अगर नीडल लाइक लीव्स हैं, बहुत बारीक बारीक पतली पतली लीव्स हैं, तो फिर आप इसे बोल देंगे कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ठीक है, टुंड्रा आपको पता है, आर्कटिक, एंटार्क्टिक टुंड्रा वो एकदम नॉर्थ पोल साउथ पोल वाले, और माउंटेन्स के ऊपर एल्पाइन टुंड्रा। ठीक है, अब ये जो 6 नाम है, इसको भी आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो। जिस तरीके से आपने बायोमोलिक्यूल में एक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर याद किया था, GLUT4, उसी तरीके से आप यहां पर भी याद कर सकते हो DGT4। तो इन 6 बायोम को याद करने के लिए छोटा सा निमोनिक आप बना सकते हैं DGT4। या डी से मतलब है डेजर्ट, और जी से मतलब है ग्रासलैंड, ग्रासलैंड मतलब जहां मेनली ग्रासेस ही रहेंगी, और टी से मतलब यहाँ पे T4 यानी 4T। वो 4T कौन से? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, टैगा यानी कि कॉनिफेरस फॉरेस्ट, और टुंड्रा। टुंड्रा के अंदर आर्कटिक, एंटार्क्टिक टुंड्रा और एल्पाइन टुंड्रा भी आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती। अच्छा, आपको कंपटीशन पे सवाल कैसा आएगा कि ये ग्राफ एनसीईआरटी का दे रखा होगा, वो ABCDEF इस तरीके से ये जो 6 बायोम आपको दे रखे हैं, इनमें आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, या कौन सा टेम्परेट है, या कौन सा कॉनिफर, इस तरीके सवाल बन सकते हैं। अब देखिए 1 बाय 1 हम इसको देख लेते हैं। जैसे कि जब हम थोड़ी देर पहले जब बात कर रहे थे अर्थ की, तो मैंने बताया था आपको कि इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ की तरफ आप जाएंगे तो वो कौन से एरिया है? ट्रॉपिकल। तो हम यह कह सकते हैं यहाँ पर जो फॉरेस्ट होंगे कौन से होंगे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट किस जगह पर है? बिल्कुल इक्वेटर वाले एरिया पर, यानी कि ये वो जगह है जहां पर कि सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा आती होगी। तो इसका मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट उन जगह पर है जहां पर कि बहुत तेज गर्मी, और गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा बारिश। तो बहुत ज्यादा बारिश और बहुत ज्यादा गर्मी कहां पड़ेगी? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो यहाँ ये जो ग्राफ है इसमें दो, एक एक्स एक्सिस है और एक ये वाई एक्सिस है।
एक्स एक्सिस पर इन्होंने दिखा रखा है मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन सेंटीमीटर में। तो पहली बात तो हमें ये समझनी होगी प्रेसिपिटेशन किसे कहते हैं। 9th-10th में ज्योग्राफी में आपको ये बताया गया होगा कि पानी किसी भी शक्ल में अगर जमीन पर गिरता है आसमान से, उसे हम प्रेसिपिटेशन कह सकते हैं। यानी कि वो बर्फ की शक्ल में भी हो सकता है, वो ओले की शक्ल में भी हो सकता है, वो पानी की शक्ल में, रेन की शक्ल में हो सकता है। तो किसी भी शक्ल में अगर पानी जमीन पर गिरता है आसमान से तो उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पर इन्होंने उस किसी पर्टिकुलर जगह का मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन ले लिया है, मतलब कि पूरे साल में ऑन एन एवरेज बारिश कितनी हो रही है। ठीक है, इधर वाई एक्सिस पे ले लिया इन्होंने मीन एनुअल टेम्परेचर। मीन एनुअल टेम्परेचर से मतलब ये हुआ पूरे साल का एवरेज टेम्परेचर। ठीक है, अब ये 1 2 3 4 5 6 हमारे पास नाम है, हमें इनको बताना है कि कौन सा इसमें से बायोम इन 6 में से कौन सा हो सकता है। तो अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा बारिश है ना, तो देखो ये नीचे वाली लाइन बारिश वाली, प्रेसिपिटेशन वाली, बर्फ बारिश वाली। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसमें तो बारिश बढ़ती चली जा रही है, तो सबसे ज्यादा बारिश आपको किसमें नजर आ रही है, इस पोर्शन में, है ना। अब इधर ही टेम्परेचर वाली लाइन जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाओगे तो टेम्परेचर ज्यादा, तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर, सबसे ज्यादा बारिश आपको इसमें नजर आ रही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपको डायग्राम में स्लॉट दिखा रखा है ये हुआ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जिसको कि एनसीईआरटी में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब ट्रॉपिकल से कम बारिश पड़ती है टेम्परेट में, और टेम्परेट से भी थोड़ी कम बारिश पड़ती है कॉनिफेरस में। अब कॉनिफेरस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट लाइन ये कि वहां पर जो लीव्स होती हैं वो नीडल शेप होती हैं, और जो टेम्परेट की होती है वो ब्रॉड यानी चौड़ी चौड़ी पत्ती। तो चौड़ी चौड़ी पत्ती वाली लीव्स टेम्परेट में नजर आएंगी और बारीक नीडल वाली हमें कॉनिफेरस में नजर आएंगी। आप इसको ऐसे याद कर लो कि ट्रॉपिकल से थोड़ी कम बारिश टेम्परेट में और टेम्परेट से थोड़ी कम बारिश कॉनिफेरस में। ठीक है ना। अब जैसे ये चौड़ा सा है डायग्राम, तो चौड़ी चौड़ी लीव्स चौड़ी चौड़ी लीव्स किसकी होंगी, टेम्परेट की। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डायग्राम शो कर रखा है ये टेम्परेट का है। तो दीज आर द टेम्परेट फॉरेस्ट यानी चौड़ी लीव्स वाले फॉरेस्ट। और ये डायग्राम में भी थोड़ी आसानी हो जाएगी आपको इसे रटने में कि निडल शेप दिखा रखा है। तो अब याद कर लो ये है कॉनिफेरस, कॉनिफेरस, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ठीक है, तो 3 आपने याद कर ली। सबसे ज्यादा बारिश, सबसे ज्यादा गर्मी ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल से थोड़ा कम 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेट, और टेम्परेट से आप पीछे आएंगे तो कॉनिफेरस। तो ये 3 कवर हो गए। ठीक है, अच्छा, इधर हम बात कर रहे थे कि नॉर्थ पोल की तरफ मौजूद है आर्कटिक टुंड्रा, है ना, और इधर साउथ पोल की तरफ मौजूद है एंटार्क्टिक टुंड्रा, है ना। और इसके अलावा माउंटेन्स पर टिप पर होते हैं एल्पाइन टुंड्रा। एनसीईआरटी में यहाँ पर इसके लिए इन्होंने इन दोनों में से एक लफ्ज ले लिया, जैसे कि आर्कटिक। बात है कि आप आर्कटिक लिखो चाहे एंटार्क्टिक, आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा। एक बात तो छोटी सी आपको ये भी समझ में आ रही होगी कि हमने यहाँ सबसे नीचे टुंड्रा वाला पोर्शन इसलिए कवर किया है क्योंकि टुंड्रा का ही उस रीजन को जाता है जहां पर कि बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। जाहिर सी बात है कि जब पोलर एरियाज की आप बात करोगे, पोल वाले एरियाज की बात करोगे, तो वहां पर तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। साल भर टेम्परेचर 0 से भी कम रहता है, क्योंकि टेम्परेचर 0 से भी कम रहता है। इससे सबसे नीचे वाला स्लॉट 0 से नीचे वाला किसमें कवर करेंगे, टुंड्रा में कवर करेंगे। आसान है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम देख लेते हैं डेजर्ट। देखो डेजर्ट के बारे में एक जो हमारे जहन में बात आती है कि वहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है ना। डेजर्ट में जो हमारे दिमाग में मिथ है बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो ये जो जम्मू कश्मीर में लद्दाख नाम आपने सुना है वो भी तो डेजर्ट है, वहां तो बहुत कड़ाके ठंड पड़ती है। इसका मतलब डेजर्ट भी 2 तरीके के होते हैं, हॉट डेजर्ट भी होते हैं और कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं। तो डेजर्ट की जो असल डेफिनेशन है वो ये कि वहां पर रेनफॉल काफी कम होती है। तो डेजर्ट 2 तरीके के हैं, ठंडे डेजर्ट भी हैं, गर्म डेजर्ट भी हैं, रेनफॉल वहां कम है। अब जैसे नीचे वाली पूरी लाइन रेनफॉल की है ना, प्रेसिपिटेशन की है, किसी भी शक्ल में पानी गिरता है तो प्रेसिपिटेशन की है। तो डेजर्ट में बारिश सबसे कम होती है ना, तो इसका मतलब जैसे जैसा पीछे की तरफ आएंगे बारिश कम, तो यहाँ सबसे पीछे वाला स्लॉट कौन सा है, ये रेड वाला। तो इसका मतलब ये होगा कि जो रेड वाला स्लॉट है किसका है, डेजर्ट का, ठीक है। अच्छा,
अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये कि यहाँ पर सबसे पीछे वाली लाइन में डेजर्ट इसलिए भी फाइनल की है क्योंकि डेजर्ट में सबसे कम बारिश होती है। अब यहाँ अगर हम देखें टेम्परेचर के साथ तो इन्होंने 20 से 5 तक दिखा रखा है, ये इसलिए कि इन्होंने यहाँ पर वो गर्म डेजर्ट और ठंडे डेजर्ट दोनों ही कवर किए। तो इसलिए सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कंपटीशन में कि डियूरनल वेरिएशन टेम्परेचर में किस जगह सबसे ज्यादा देखा जाता है। तो दिन के वक्त ठंडे डेजर्ट भी है, गर्म डेजर्ट भी है, तो दो तरीके का आपको देखने को मिलेगा वेरिएशन डेजर्ट वाले एरियाज में। तो आपने आर्कटिक, एंटार्क्टिक, टुंड्रा कवर कर लिया, कॉनिफेरस, टेम्परेट, ट्रॉपिकल और डेजर्ट। जो एक स्लॉट बचा ये हुआ फिर ग्रासलैंड का। ग्रासलैंड का तो ग्रासलैंड का मतलब ये हुआ कि यहां पर देखा जाए तो बारिश तो कंपैरेटिवली इस ट्रॉपिकल, टेम्परेट, कॉनिफेरस से कम होती है। हाँ, टेम्परेचर यहां पर भी ठीक ठाक से रहता है। ठीक है, याद रहेगा आपको। एक बार शॉर्ट में सबसे ज्यादा गर्मी बारिश ट्रॉपिकल, उससे कम टेम्परेट, उससे कम कॉनिफेरस, सबसे ज्यादा ठंडे इलाके टुंड्रा, आर्कटिक, एंटार्क्टिक, एल्पाइन टुंड्रा। बहुत कम बारिश पड़ती है डेजर्ट एरियाज में, डेजर्ट ठंडे गर्म दोनों होते हैं, इसलिए स्लॉट 5 डिग्री तक गया है। और कम बारिश होने की वजह से, प्रेसिपिटेशन से कम होने की वजह से सबसे पीछे वाले स्लॉट में डेजर्ट को रखा गया है। 5 आपको समझ में आ गया। एक छठा उसमें ग्रासलैंड आ गया। ग्रासलैंड मतलब कि यहाँ डायग्राम से देख के समझ में आ रहा है कि बारिश तो बहुत ज्यादा नहीं होती है, हाँ टेम्परेचर यहाँ पर भी ठीक ठाक से रहता है। ठीक है, अब इसके लिए एक छोटी सी आप ट्रिक देख लीजिए। जब मैं 11th-12th में था तो हमारे घर के बराबर में एक बच्चा था, बस एक समझने के लिए ऐसी एक छोटी सी बात है, उसका था दर्शील गर्ग। 11th-12th में 11th में उसके मार्क्स मुझसे बहुत अच्छे थे, 12th में मुझसे बहुत अच्छे मार्क्स थे। तो हमेशा घर वाले ये टोकते रहते थे कि तेरे मार्क्स दर्शील गर्ग की तरह क्यों नहीं आते, क्यों तू उससे पीछे रहता है। मतलब वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था तो क्यों तू उससे वहां पर पीछे, क्यों तू उससे पढ़ाई में पीछे, हर जगह यही बात है। अब इधर जब मैं 12th में इस डायग्राम को देख रहा था तो फिर मैंने ये बात महसूस की, अगर दर्शील गर्ग को ही यहाँ पर लगा दी जाए तो डायग्राम बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि अगर हम इसका सीक्वेंस देखें, इधर लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मैं इनको नंबर देता हूँ। जैसे कि एक नंबर सबसे पीछे डेजर्ट, उससे थोड़ी सी आगे ग्रासलैंड है ना, और उससे आगे सबसे ऊपर ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, उसके बाद उससे नीचे ये टेम्परेट फॉरेस्ट है, उसके नीचे ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट है और उसके नीचे ये आर्कटिक टुंड्रा। तो मेरे पड़ोस में एक बच्चा था दर्शील गर्ग जो हमेशा से टॉप करता था, और मेरे घर वाले मुझसे कहते थे क्यों तू उसकी तरह नहीं पढ़ता है। तो उसी से इसका भी निमोनिक बन गया कि डी से डेजर्ट, डी से दर्शील, जी से ग्रासलैंड, जी से गर्ग ने ट्रॉपिकल यानी कि टॉप किया। टाइम से मतलब सही समय को उसने टॉप किया। और मेरे घर वाले मुझे ताना मारते थे, कहते थे क्यों टुंड्रा का तूने टॉप नहीं किया। तो दर्शील गर्ग ने टॉप किया टाइम से। टाइम से का मतलब मेरा से था टाइम से, मतलब 11th-12th में सही समय पर पढ़ाई करके उसने टॉप किया। और घर वाले कहते थे क्यों तूने टॉप नहीं किया। तो डेजर्ट, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, कॉनिफेरस और टुंड्रा याद रहेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने शुरू में ही कहा था, एक बार फिर बता दूं, नीट बायोलॉजी क्लब के नाम से एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट मटेरियल नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड डेली अपडेट करते रहते हैं। उसमें मैं कुछ पर्सनल नोट्स भी देता रहता हूँ, मॉक टेस्ट भी देता रहता हूँ, MCQs भी देता रहता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया है, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप अच्छे से नीट की प्रिपरेशन कर सकें।